अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, रमज़ान अच्छे से सबका गुज़र रहा होगा। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, अगेन वो एक अपॉर्च्युनिटी है और ये अपॉर्च्युनिटी मेरे प्यारे छोटे बड़े दोस्तों के लिए है। एक इंटरनेशनल अपॉर्च्युनिटी है, मेरे ख़्याल से तो सबको अवेल करनी चाहिए। ख़ास तौर पर पेरेंट्स अगर कोई देख रहे हैं और उनको लगता है कि उनके बच्चे के अंदर ये टैलेंट मौजूद है, तो मेरे ख़्याल से उन्हें इस अपॉर्च्युनिटी क्योंकि यहाँ पे कोई किसी किस्म की प्राइस या कोई अ, रजिस्ट्रेशन फ़ी वग़ैरह इन्वॉल्व नहीं है, तो मेरे ख़्याल से उन्हें अपने बच्चों को इस एक्टिविटी के अंदर या ये इस कॉम्पिटिशन के अंदर एनरोल ज़रूर करना चाहिए, ताकि बच्चे कुछ नहीं करेंगे, जीतेंगे नहीं तो कुछ लर्न करके आएँगे, उनकी मोटिवेशन इंक्रीज़ होगी। तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ उन सब के लिए है, अगर कोई स्टूडेंट्स खुद देख रहे हैं और उनको लगता है कि वो इस टैलेंट में अच्छे हैं, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस अपॉर्च्युनिटी की तरफ ला सकते हैं, अगर वो उनमें ये टैलेंट देखते हैं। तो चलते हैं इस अपॉर्च्युनिटी की तरफ। अ, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं अपॉर्च्युनिटी को ओपन करने के लिए सिंपली मैंने गूगल का पेज ओपन किया हुआ है। इसमें मैं लिख रही हूँ GOI पीस, एंटर प्रेस कर दें। अब सबसे पहले ही इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है उस अपॉर्च्युनिटी का जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ, दैट इज़ एन इंटरनेशनल एसे कॉन्टेस्ट फॉर यंग पीपल। ये एसे कॉम्पिटिशन 14 ईयर्स से बिलो और 14 टू 25 ईयर्स के एज के दरमियान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। हम इसको ओपन करते हैं। ये इंटरनेशनल क्यों है? क्योंकि ये जापान की तरफ से ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ है। जापान ये अपॉर्च्युनिटी दे रहा है यंग स्टूडेंट्स के लिए। अब इस ऐसे कंपटीशन का थीम क्या है? थीम है व्हाट इज़ लाइफ। मतलब बहुत अच्छा-सा, प्यारा-सा उन्होंने इसको प्रेज़ेंट किया, टॉपिक बहुत अच्छा-सा चुना हुआ है। तो मेरे ख़्याल से तो कोई भी, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा अगर उसका इंटरेस्ट है इन एसे राइटिंग, तो वो इसको बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकता है। और फिर मैं वही कहूँगी कि जब भी किसी को इस कॉम्पिटिशन में या तो वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है या आप अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो उन्हें ये समझाएँ कि मतलब लाइफ़ में कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं और कॉम्पिटिशन में हार-जीत होती रहती है। द बेस्ट थिंग इज़ कि एटलीस्ट आपने कम्पीट किया। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। थोड़ा-सा डिटेल में इसको देख लेते हैं कि क्या है। अ, एक ऐसे कॉम्पिटिशन है जो बेसिकली जापान की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। थीम इसका क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? ठीक है? इसका मतलब क्या इसमें आप बता सकते हैं कि हमारे नज़दीक लाइफ का क्या मतलब है? हाउ यू हैड एन एक्सपीरियंस दैट मेड यू थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स you can do to cherish and invigorate your own life and all life on earth। तो ये थीम है। इस थीम के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जिनका इंटरेस्ट है ऐसे में, ज़ाहिर है वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मेरे लिए, मैं ऑल्दो ऐसे राइटिंग का ना मेरा शौक है, ना मैं खुद को इस तरह ले समझ सकती हूँ कि मैं एक अच्छा ऐसे राइट कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये थीम सबसे अट्रैक्टिव लगा। क्योंकि मतलब जिन लोगों को एसेज़ लिखने का शौक है, ज़ाहिर है वो तो इसके ऊपर बहुत कुछ लिख सकते हैं। और जिनको मतलब जो हो सकता है कुछ लिखने में नहीं, तो बाय वर्ड्स वो अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस सेंस में कि उनके लिए उनकी इमेजिनेशन, वो क्या लाइफ़ को किस तरह से देखते हैं, किस तरह प्रेज़ेंट करते हैं, बहुत कुछ उनके पास मौजूद होता है। तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल ऑफ देम। अच्छा, आप लोगों के पास डेडलाइन क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। डेडलाइन है इसकी जून 15, 2021। एक बहुत बड़ा टाइम मौजूद है, तो आप अपने बच्चों को, या अगर स्टूडेंट्स खुद देख रहे हैं, तो वो इसके अंदर हिम्मत कर सकते हैं, आज ही लिखना शुरू कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इनफ फॉर देम कि वो 15 जून तक इज़िली उसको सबमिट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो इन्होंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वो 2 ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। एक तो चिल्ड्रन एजेस अप टू 14 इयर्स, यानी कि 14 या 14 से नीचे जितने भी चिल्ड्रन हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो इस ग्रुप में आएँगे। जो सेकंड है वो यूथ है। यूथ में 15 से 25 के दरमियान के जो स्टूडेंट्स हैं, वो पार्टि स्टूडेंट्स मैं बोल रही हूँ, ये मत समझे कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मतलब कोई भी बच्चा जो 15 से 25 के दरमियान में मौजूद है, वो इस यूथ के कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि जो एसे है वो 700 वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी सूरत 700 वर्ड से एक्सीड करेगा, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा।
ठीक है। ऐसे मस्ट बी 700 वर्ड्स और लेस इन इंग्लिश और फ्रेंच और 1600 कैरेक्टर्स और लेस इन जापानीज। ठीक है। ये उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया है। इंग्लिश या फ्रेंच के अंदर अगर आप राइट करेंगे तो 700 या उससे लेस वर्ड्स होने चाहिए, और जापानीज में राइट करने के लिए 1600 या उससे लेस वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है। ऐसे मस्ट बी टाइप्ड विद योर नेम एंड ऐसे टाइटल इंक्लूडेड एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज। वो टाइटल क्यों कहते हैं, आप लोग ज़हन में सोच के बैठ गए होंगे कि ऊपर तो व्हाट इज लाइफ लिखा हुआ है। ये तो एक थीम है ना, मतलब कि आपने इसको उठा के, अब इसमें एक जिंदगी में बहुत कुछ मौजूद है, आप जो भी उठाएंगे उसका टॉपिक जो भी सेंसिबल्स आपको समझ आती है आप वो उसके टॉप पे लिख देंगे। देयर आर नो पर्टिकुलर रूल्स रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग फॉन्ट साइज वगैरह कुछ की उसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन हाँ, जो सबमिट करवाएंगे वो आप एमएस वर्ड या पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपनी फाइल सबमिट करवाएंगे। ठीक है। योर नेम एंड एसे टाइटल आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड काउंट लिमिट। आप लोगों ने जो फाइल सबमिट करवानी है उसके टॉप पे उन्होंने कहा है कि आपका नेम और ऐसे टाइटल होना चाहिए, लेकिन वो 700 काउंट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मतलब उसके अलावा 700 या उससे लेस वर्ड होने चाहिए। अपने ज़हन में ये बात रखनी है, इवन 701 वर्ड्स भी हो गए तो आप लोगों का ऐसे कंपटीशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है इनकी तरफ से, तो बी श्योर कि वो 700 से एक्सीड किसी सूरत ना करें। ठीक है। सबसे अच्छी बात कि सबमिशन कैसे है, तो सबमिशन ऑनलाइन है। टू सेंड योर एसे ऑनलाइन यू मस्ट गो टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज। ये यहाँ पे उसका लिंक भी गिवन है, और जो स्टेप्स गाँव हुए हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको सबमिट कर देने। एंट्री सबमिटेड बाय पोस्टल ईमेल और ईमेल आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर किसी ने उनको बाय पोस्ट सबमिट करवाया या वाया ईमेल सबमिट करवाया तो एक्सेप्ट नहीं होंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन पेज में क्या है, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले इस पेज को कंप्लीट कर लेते हैं कि इसमें और क्या है। Teachers and youth directors may submit a collection of essays from their class or group by creating an account for school organization on the online registration page. अगर कोई स्कूल है और उसमें उनको लगता है कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इवन वो भी सबमिशन कर सकते हैं एज अ ग्रुप। ठीक हो गया, वहां पे क्रिएट करने का ऑप्शन उन्होंने दिया होगा। ठीक है। ओनली ओनली वन एंट्री पर पर्सन इज एक्सेप्टेड। वी आर अनएबल टू कंफर्म रिसेप्ट ऑफ essays. Essay must be original and unpublished. Plagiarized entries will be rejected. Plagiarized होता है copied। copied किसी सूरत, मतलब आप समटाइम्स हम सोच रहे हैं कि अच्छा हम ये एक लाइन ये ऑनलाइन नेट से उठा लेते हैं तो वही प्लेजरिज्म में आ जाता है। तो आपने किसी सूरत प्लेजराइज कर नहीं करना। जो कुछ एक बच्चा अपने ज़हन में सोच रहा है, लेट हिम राइट एंड लेट हिम सबमिट। वो इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा, अपने मुताबिक बहुत अच्छा करेगा। वो कुछ भी नहीं सीखेगा, वो कंपटीशन सीखेगा, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। अच्छा, essays must be written by one person, co-authors ऐसे are not accepted। एक बंदा ही ऐसे लिख सकता है, co-authors accept नहीं होंगे। Copyrights of the essays entered will be assigned to the organization। ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो उनका आंसर उन्होंने एफएक्यूज में दिए हुए हैं, वो एंड में पढ़ते हैं। डेडलाइन उन्होंने बता दिया 15 जून, टाइम 23:59 योर लोकल टाइम। ठीक है। और अवार्ड्स क्या है, अब अवार्ड सबसे मजे की चीज है। द फॉलोइंग अवार्ड्स विल बी गिवन इन चिल्ड्रन कैटेगरी एंड यूथ कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। ठीक है। फर्स्ट प्राइज है सर्टिफिकेट है, और प्राइज ऑफ दैट इज येन, अप्रोक्सीमेटली $900। बहुत बड़ी अमाउंट है। 1 लाख येन, क्योंकि येन इसलिए बोल रही हूँ, ये येन जापान की करेंसी है, तो इसलिए 1 लाख येन ये आपको मिलेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली यूएस अगर बात करें तो $900, बहुत ज्यादा है। ठीक है। एज ऑफ मार्च 2021 की कन्वर्जन के अकॉर्डिंगली। एंड गिफ्ट, वो गिफ्ट कोई भी हो सकता है। ठीक है। सेकंड प्राइज है 50,000 येन अप्रोक्सीमेटली, विच इज $450 एंड अ गिफ्ट। अच्छा, फर्स्ट प्राइज एक एंट्री को मिलेगा, सेकंड प्राइज 3 को मिलेगा, और जो थर्ड प्राइज है वो 5 को मिलेगा, मतलब 5 पर्सन को मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। थर्ड प्राइज में एक सर्टिफिकेट होगा और गिफ्ट होगा। ऑनरेबल मेंशन सर्टिफिकेट एंड गिफ्ट, ये 25 एंट्रेंस, मतलब कुछ ऐसे होंगे कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए लेकिन उनके जो एसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए भी 25 एंट्रीज उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है। फर्स्ट टू थर्ड प्राइज विनर्स विल बी इनवाइटेड टू द विनर गैदरिंग टू बी हेल्ड ऑनलाइन। Additional awards, best school award, school incentive award will be given if applicable। मतलब समटाइम्स जाहिर अगर उन्हें लगे कि एक बल्क में स्कूल्स ने अप्लाई किया हुआ है और एक स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा नजर आया उन्हें, तो ये दिए जा सकते हैं अगर रिक्वायर्ड होगा। All prize winner will be announced on October 31 Japan time on their website। Certificates and gift will be mailed to the winners in December 2021। बहुत डिटेल में उन्होंने एक एक बात बताई है। रिजल्ट अनाउंसमेंट अक्टूबर 31 है, और जो
आप लोगों के गिफ्ट्स वगैरह डिस्पैच होंगे वो दिसंबर 2021 में हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा, ऑर्गेनाइज़ किसने किया है? जीओआई पीस फाउंडेशन है, एंडोर्स्ड बाय ये जापान के जितने भी हैं उनकी तरफ से एंडोर्स्ड हुआ हुआ है। फ्लायर अगर किसी ने देखना है तो ये अटैच्ड है, वो देख सकते हैं। अच्छा, कुछ एफएक्यूज़ में आंसर उन्होंने दिए हुए हैं, अगर किसी को उसकी ज़रूरत है वो भी देख सकते हैं। पहले ये कि आर देयर एनी एक्सपेक्टेशंस टू एज लिमिट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट? तो उन्होंने वो लिखा हुआ है, नो यू मस्ट बी 25 इयर्स ओल्ड और यंगर एज़ 15 2021, ठीक है? व्हिच इज़ द एंट्री डेडलाइन डेट, मतलब कि 15 जून 2021 तक या वो फिर 25 इयर्स का हो या उससे कम का हो। ठीक हो गया? कोई फीस है? नहीं, कोई फीस नहीं है। डू आई हैव टू बी जापानीज़ और एशियन? तो नहीं, ये सब नेशनैलिटीज़ ओपन टू द वर्ल्ड है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। माय एसे इज़ लिटिल ओवर 700 वर्ड्स, ये मैंने पहले ही बताया था, एक्सेप्टेबल है? नहीं। अगर एक सिंगल वर्ड भी 700 से इंक्रीज़ करेगा तो यू आर नॉट your essay is not included in the contest, ठीक है? Are my name and essay title included in the word count limit? No, ये हमने ऊपर भी देख लिया था। Do I need a cover page? तो नहीं, ये कोई cover page नहीं मांग रहे, सिंपली आपने essay के स्टार्ट पे अपना नेम और जो essay का टाइटल है वो लिख देना है। Can I give any title to my essay? तो yes you can give, ठीक है? इस हद तक कि वो थीम को सपोर्ट करे। ये ना आप टोटल स्पोर्ट्स के ऊपर चले जाओ या ये ना टोटल आप एनिमल्स पे चले जाओ, थीम को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? इज देयर एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर एसे? तो कोई फॉर्मेट उन्होंने नहीं बताया, बस ये कहा है कि सबमिशन डॉक्यूमेंट की फॉर्म है या पीडीएफ फॉर्म है। इज देयर ए स्पेसिफिक स्टाइल फॉर एसे? तो कोई नो, किसी भी स्टाइल का हो सकता है ऐसे जो आपको समझ आती है। कैन आई कोट फ्रॉम बुक्स और वेबसाइट्स? इफ सो वेयर शुड आई राइट द रेफरेंस? तो इफ यू यूज कोटेशंस प्लीज इंक्लूड द रेफरेंस एट द बॉटम ऑफ द एसे। द रेफरेंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड काउंट। अगर आप लोगों ने कोई कोटेशंस वगैरह डालनी है तो आप रेफरेंस एंड पे दोगे, लेकिन जो रेफरेंस दोगे वो वर्ल्ड काउंट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है? कैन आई add photos, images or my biography to my essay? No, please send your essay only, ठीक है? ये सब कुछ इंक्लूड नहीं करोगे। कैन आई सबमिट माय essay via email और postal address? ये हमने पहले ऊपर भी पढ़ा हुआ है कि नो, ठीक है? कैन आई सबमिट हैंड रिटन essay? नो, प्लीज सबमिट एमएस टाइप या पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट होगा। मोर देन वन ऐसे सबमिट हो सकता है तो नहीं। कैन आई सबमिट मोर ऐसे इन माय नेटिव लैंग्वेज? एसेज आर एक्सेप्टेड इन इंग्लिश, फ्रेंच एंड जापानीज। सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड नेशनैलिटीज अप्लाई कर सकती हैं, बट यू ओनली नीड टू सबमिट इन आइदर इंग्लिश, फ्रेंच और जापानीज, ठीक है? कैन वी को राइट और सबमिट वन essay एज अ टीम? इसका आंसर भी हम दे चुके हैं कि नो, ठीक है? आई डिड नॉट रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल आफ्टर सबमिटिंग माय essay. How can I make sure that my essay has been successfully submitted or received? तो उसके रिस्पॉन्स उन्होंने दे दिया कि you will not receive a confirmation email after submitting your essay. However, you can check if your essay has been successfully submitted by logging in and clicking on my essays list. ठीक है? वो जब आप उसके जो उन्होंने सबमिशन के लिए आपको पोर्टल सा दे रहे हैं, आप वहाँ पे लॉग इन करोगे तो वहाँ पे होगा। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, अगर आपका सबमिट हो चुका है तो अ, वहाँ पे वो शो हो रहा होगा। ठीक हो गया? Can I obtain certificate of participation? Yes, you can download your certificate of participation from online registration page. ये सबसे अच्छी बात है। आप मतलब कि जो स्टूडेंट्स कुछ नहीं ले रहे, वो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो ले रहे हैं ना, वो कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि yes, we have presented our essay in an international competition. तो I think बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सारे इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। मैं फिर वही कहूँगी कि इवन अगर मदर्स देख रही हैं तो अपने बच्चों को मतलब उनके अंदर अगर ये टैलेंट है तो उन्हें कहें कि वो अप्लाई करें। लेट देम कम्पीट। और कह तो नहीं हूँ कि आज मतलब अगर मैं बच्चे 25 इयर्स के बच्चे के बारे में देखूँ तो उसके लिए सर्टिफिकेट भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इफ इट इज़ इंटरनेशनल। वैसे तो लोकल सर्टिफिकेट भी वो बहुत मैटर होता है, लेकिन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट खुद सोचें कि उनकी मोटिवेशन को कहाँ से कहाँ लेके चले जाएँगे। तो दिस इज़ एन वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जिस जो भी मतलब जहाँ भी ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके अंदर ये स्पार्क है, जो मदर्स अपने बच्चों में स्पार्क देखती हैं, वो ज़रूर बच्चों को इस तरफ लेके आएँ। अच्छा, एक नज़र हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर डाल देते हैं। ये क गाइडलाइंस के अंदर लिंक मौजूद है, इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ये वो रजिस्ट्रेशन पेज है जहाँ से आप लोगों ने एसए की सबमिशन करवानी है, ठीक है? तो ये मैं रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आ गई हूँ। बी रजिस्टर योरसेल्फ उसके अगेंस्ट व्हेन डू आई रजिस्टर? यू कैन सबमिट योर एसे व्हेनेवर यू आर रेडी।
डेडलाइन के से पहले आप लोग ने ज़ाहिर है सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है? बिफोर यू रजिस्टर प्लीज़ रीड द कॉन्टेस्ट गाइडलाइंस, वो पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। सारी गाइडलाइंस वही दी हुई हैं। गो टू आइदर इंडिविजुअल और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पहले कहा था कि अगर तो स्कूल एक ग्रुप का सबमिट करना चाह रहे हैं तो वो भी अपना एंट्रेंस क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज इंडिविजुअल क्रिएट करोगे। उसके बाद सारी एंट्रीज जो उन्होंने रिक्वायर की हैं वो डालने के बाद आप सिंपली सबमिट करोगे। जब सबमिट हो जाओगे तो योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो आप उसके अंदर लॉग इन कर सकते हो माय अकाउंट में। उसके बाद उन्होंने एक लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल, माय अकाउंट के बाद ऐड ऐसे पे क्लिक करेंगे ऑन साइड मेन्यू, उसके में अटैच करेंगे एसे का बाय सिलेक्टिंग फाइल ऑन ये कंप्यूटर एंड क्लिक सबमिट। और सबमिट करने के बाद फॉर ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने कहा है माय अकाउंट, फिर ऐड स्टूडेंट करेंगे साइड मेन्यू से, रजिस्टर वन स्टूडेंट पर और अटैच करते जाएंगे उनकी फाइल्स उसके साथ, और इसी तरह आप सबमिट करेंगे। मतलब बहुत डिटेल गाइडलाइंस दी हुई हैं, आप लोग जो भी समझना चाहते हो यहाँ पे मौजूद है। अगर लेट्स सपोज इससे ज़्यादा भी आपको लगता है कि कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो यू कैन आस्क मी, यू आर मोर देन वेलकम। मैं उसके ऊपर भी आप लोगों से डिस्कशन कर लूँगी। बाकी ये इंडिविजुअल के लिए क्रिएट योर अकाउंट का एक लिंक मौजूद है, ये स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मौजूद है। सो व्हाटएवर योर डिज़ायर इज़, आपने इंडिविजुअल के लिए क्रिएट करो या स्कूल्स के लिए क्रिएट करो, आप सिंपली उस पे क्लिक करोगे और ये सारी डिटेल्स मेंशन करने के बाद वो आपको रजिस्टर कर देगा। ठीक है? एंड देन यू कैन गो टू योर लॉगिन, ये एंट्रेंट लॉगिन का ऑप्शन मौजूद है, आप लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद जो गाइडलाइंस पिछले जो वेब पेज है उस पे गिवन था, आप उसको फॉलो करके अपना एसे सबमिट कर दोगे। ठीक हो गया? तो आई गेस दिस इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी फॉर एवरीवन, खास तौर पर 25 ईयर्स से कम बच्चे अगर कोई देख रहे हैं उनके लिए, या पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए। मैं ज़्यादातर तो मेरे ख़्याल से क्योंकि इस एज ग्रुप से कम स्टूडेंट्स इस तरह की इन्फॉर्मेशंस को कम देखते हैं, पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं प्लीज़ अपने अपने से इर्द-गिर्द अगर उन्हें लगता है कि हम नहीं, कोई और हमसे लिंक लोग ऐसे हैं जहाँ पे ये बच्चों के अंदर ये स्पार्क मौजूद है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू देम आल्सो एंड आस्क देम कि बच्चों को इस तरफ मोटिवेट करें। सबसे अच्छी बात तो जो है कि हम मतलब आप जिस भी कंट्री से हैं, आप अपनी नेशनैलिटी को, अपनी कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो एक इंटरनेशनल फोरम पे। सो गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह की तरफ से यही दुआ है कि आप सबको कामयाबी मिले। आप लोग जो भी प्रेज़ेंट करो एटलीस्ट आप लोगों को मतलब एक सैटिस्फैक्शन हो, एक कि आप लोगों ने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। और फिर वही बात, हार-जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। हम बहुत से कॉम्पिटिशन्स को जीतते हैं, बहुत से को हारते हैं। लेकिन एटलीस्ट हम खुद को ये कह सकते हैं कि वी हैव पार्टिसिपेटेड। So this is all for today. I hope you all will like this video. जाने से पहले फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर किसी ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने से जुड़े लोगों से ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, हो सकता है किसी और की भी ये हेल्प करे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, टिल द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।